हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और मैं आपके लिए एक यूज़फुल वीडियो लेकर आ चुकी हूँ। तो फ्रेंड, घर और किचन के कामों को करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब कुछ टिप्स ऐसी मिल जाती हैं तो हम काम को आसान कर पाते हैं। तो सबसे पहला ट्रिक है मेरी, ये जो फलियाँ वगैरह होती हैं तो इनमें हमें काफ़ी समय लग जाता है और हम इन्हें जल्दी से नहीं काट पाते हैं, या फिर जल्दी जल्दी में उल्टा सीधा काट लेते हैं। तो हमें जब आप फ्री टाइम हो, फुर्सत हो, तो उस समय इसका यूज़ कीजिएगा और आप सुबह का काम जल्दी से कर पाएंगे और अपने खाली समय का यूज़ कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, क्या होता है, जब हमारी झाड़ू रखी रहती है तो उसमें छोटे छोटे कीड़े मकोड़े या फिर उसमें चींटी आ जाती हैं। तो जब हमारी झाड़ू ख़राब हो जाती है तो हम जहाँ भी झाड़ू लगाते हैं वो कीड़े मकोड़े वहीं हो जाते हैं और मरने का भी खतरा रहता है। तो इसलिए हम इसमें कुछ ऐसा डालेंगे जो झाड़ू में कीड़े मकोड़े आए ना, तो इसमें हमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देना है और वो हमें छिड़क कर के ही डालना है, अंदर ऐसे खोल खोल करके। और इसे ये काम हमें रात के समय ही करना है। तो थोड़ा सा हमें पाउडर भी डाल देना है, क्योंकि इसमें स्मेल वगैरह हो जाती है तो वो भी निकल जाएगी। और इस तरह से इस पाउडर को हमें इसमें स्प्रेड कर देना है और इस तरीके से मल मल के तो ये झाड़ू जो स्मेल वगैरह होती है तो वो सब निकल जाएगी। और टाइम टाइम पर इसे झाड़ू को कभी कभी धो दीजिएगा। तो उबाल करके और इन्हें मैश करके ले लिया है और इसमें हमने सेंधा नमक और लाल मिर्ची पाउडर को ऐड किया है। और अब इसमें हमने थोड़ा सा कूटू का आटा भी ऐड किया है और कुछ हमने हरी मिर्च भी काट कर डाली है। तो बस इस तरीके से अब इसको हम मांडेंगे। कूटू के आटे में हमें आलू मैश किए हुए मिला करके ही बनाना चाहिए, क्योंकि यदि हम खाली कूटू का खाना बनाते हैं तो वो हमें हजम करने में नुकसान देगा और वो बहुत गाढ़ा बनेगा। इसलिए हमें आलू इसमें मैश करके बनाना है। तो ये हमारा जो पराठा है बहुत ही सॉफ्ट बनेगा और हमें नुकसान बिल्कुल नहीं करेगा। तो इस तरीके से हमने कूटू का पराठा बनाया है और इसमें आलू की मात्रा ज़्यादा रखी है। तो इस तरीके से हमने आटे को तैयार कर लिया है और बस हम स्लैब पर ही थोड़ा पानी छिड़क के अच्छे से पोंछ कर यहीं पर हम इसको बेलेंगे, क्योंकि जो चकला होता है उस पर हम अन्न की जब रोटियां बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा पार्ट कहीं ना कहीं लगा रह ही जाता है। तो उस पर हम नहीं बनाते हैं, कितना ही साफ़ कर लें लेकिन फिर भी डर रहता है। तो हम यहाँ पर इसे बनाएंगे और हमने अच्छे से अपने काउंटर को साफ़ किया है। तो इस तरीके से हम पराठे को बना लेते हैं, ये बहुत ही ईज़िली बन जाता है। तो सूखा आटा लगाने के बाद एक हाथ हमें साइड में लगाना है और इस तरीके से बेलना है। तो आप देख सकते हैं कि पराठा हमारा बनकर तैयार है और हमारा तवा भी गर्म हो गया है और इस पर हमने कूटू का पराठा डाल दिया है। तो बस इसे हमें उल्टा कलछी करके ही निकालना है। तो इससे हमारा जो पराठा है वो टूटेगा बिल्कुल भी नहीं। ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है। तो अब बस इसके ऊपर हम ऑयल लगा देते हैं और हम ऑयल थोड़ा थोड़ा ही लगा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा ऑयल नुकसान भी कर सकता है। तो जब ज़्यादा ऑयल खाते हैं तो हाई बीपी की समस्या हो जाती है, इसलिए हमें थोड़ा कंट्रोल में ही खाना होता है। तो बस ये पराठा हमारा सिक कर के तैयार है और हम सबसे पहले माता रानी का भोग लगाएंगे। और हमने एक गाय का पराठा भी निकाला है और बस ये हमने थाली तैयार कर ली है जिसमें हमारी दही और आलू की सब्ज़ी है। और बस इसमें हम कूटू का पराठा रखने के बाद इसमें माता रानी का भोग लगाएंगे। और जब आप लड्डू गोपाल जी का भोग लगाएं तो उसमें तुलसी का पत्ता ज़रूर से रखिएगा, वरना भगवान जी भोग नहीं लगा पाते हैं। तो हमने ये लड्डू गोपाल जी के भोग के लिए हमने तुलसी का पत्र इसमें अर्पित किया है। ट्रिक आती है हमारी, तो इसमें हम जो दिए हमने साफ़ किए हैं इसमें एक दिया रख देते हैं और हमें अच्छे से इसे गर्म करना है। तो इसे अच्छी प्रकार से गर्म कर लेना है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो भी ट्रिक आपको बताई जा रही हैं सभी फॉलो करने योग्य हैं, आप इन्हें ज़रूर से फॉलो कीजिएगा। तो दिया हमारा अच्छे से गर्म हो गया है और हमने एक कटोरी ली है और उसके नीचे रखी है हमने प्लेट और इसमें हम गर्म दूध डाल देते हैं। दूध हमारा बॉईल किया हुआ है और इसमें चीनी भी मिक्स है और इसमें इस दिए को हमें डाल देना है। तो इस तरीके से आपका कुल्हड़ वाला दूध तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसे आप थोड़ा ज़्यादा गर्म कीजिएगा, मेरा हल्का कम गर्म रह गया है। इतना गर्म कीजिएगा कि जिससे दूध उबलने लगे डालते ही। तो इस तरह से आपके जो ये दूध है इसमें कुल्हड़ वाले दूध का टेस्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इन दियों का यूज़ कीजिएगा। तो ये बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है और दूध में बहुत ही टेस्ट बन जाता है।
तो ये ट्रिक भी आपको ज़रूर पसंद आएगी। अब नेक्स्ट हमने खाली पैकेट ले लिया है और उस पर हम कंघे रखने के बाद इसकी सफाई कर लेते हैं। तो आजकल बरसात का मौसम है और हम इन्हें गीला करना नहीं चाहते हैं और हमें खुद भी गीला हाथ करने में दिक्कत लगती है। तो इस तरह से हम कंघों की सूखी सफाई करेंगे और इन पर डालेंगे हम पाउडर आप कोई भी ले सकते हैं और पाउडर हमें ज़्यादा सा ही लगाना है। और बस इस तरीके से हमें लगाने के बाद हमने जो ख़राब टूथब्रश होते हैं उसको इस तरह का बनाया है, उसे इसकी डंडी गर्म करने के बाद में हमने इसे तोड़कर इधर से चिपका लिया है और इस तरह से ये हमारा बहुत अच्छा सा टूल्स बनकर तैयार हो गया है। और कंघे को किस तरह से साफ़ कर पा रहा है, तो इस तरह के ब्रश से हम अपने कंघे की जो गंदगी है सब सीधी सीधी दिशा में काट कर निकाल देते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो कंघा है सूखा साफ होता जा रहा है। आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी गंदगी फंसी हुई है और वो सब निकल कर ब्रश के साथ आ रही है। कितनी सारी गंदगी ब्रश के ऊपर आ गई है, तो आप देख सकते हैं कि आपको मैं निकाल कर भी दिखा सकती हूँ। तो ये देखिए कितनी सारी गंदगी निकल कर आई है। तो इसी तरीके से आप अपने कंघों को सूखी सफाई भी कर सकते हैं। तो आप मेरे वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा और मैं जो भी इसमें टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ वो आपके सभी बहुत काम के हैं। आप इन्हें ज़रूर से अप्लाई कीजिएगा। तो अब अगली ट्रिक आती है। क्या होता है फ्रेंड्स, जो हमारा तकिया होता है उसके ऊपर जो कवर लगा होता है वो साफ़ सुथरा होता है, तो उसे हमें साफ़ सुथरा ही रखना चाहिए। तो जब हम तेल वगैरह अपने सिर में लगा लेते हैं तो उस समय हमें लगता है कि हमारा तकिया ख़राब हो जाएगा और हमें तकिया भी लगाना होता है। तो हमारे घर में जो खाली टी शर्ट है या खाली टॉप है ये पड़े रहते हैं, तो आप इसको तकिए पर चढ़ा सकते हैं। तो जो अगला वाला हिस्सा है या तो उसे मशीन से सिल करके काट के फेंक सकते हैं या फिर इसी तरीके से भी आप चढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से आप इसे मोड़ भी सकती हैं और इस तरह से जो आपका नीचे वाला जो तकिए का कवर है वो बच जाएगा और ऊपर वाला ही गंदा होगा। तो कितना सुंदर लग रहा है। तो इस तरह से यूज़ कर सकते हैं या आप इनका पिलो कवर भी बना सकते हैं। तो ये बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है और आपके जो टॉप वगैरह बेकार पड़े रहते हैं उनका भी रीयूज़ हो जाएगा। तो ये कितनी अच्छी ट्रिक है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। और तो फ्रेंड्स ये अगली ट्रिक आती है हमारी, जो हमारे पास खाली बैग होते हैं या फिर प्लास्टिक के बैग होते हैं तो उनका हम उपयोग कर सकते हैं क्योंकि इन्हें फेंकने का मन भी नहीं करता है। और ये जो बड़े वाले बैग होते हैं ये भी बहुत यूज़फुल हो सकते हैं। तो आजकल ये गर्म कपड़े निकल रहे हैं। अलमीरा में क्या होता है कि पहले से ही हमारे काफ़ी खिंच होती है, तो इन मोटे मोटे कपड़ों को रखने के लिए जगह कम ही बन पाती है, तो इसलिए इन बैगों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से कपड़े धोकर और तह बना करके इस तरह से रखा जा सकता है और हर सदस्य के कपड़े अलग ही बैग में रखे जाएं तो वो आपस में मिलेंगे भी नहीं और ना ही इनकी तह खराब होगी और ना ही ढूंढने में परेशानी होगी। तो कई बार ऐसा होता है हम सभी कपड़े एक जगह रख देते हैं और ढूंढते ढूंढते हमारा काफ़ी समय बर्बाद हो जाता है। हम कभी ऑफिस या किसी काम से जा रहे होते हैं तो वहाँ भी लेट हो जाता है। तो इसलिए ये बैग बहुत यूज़फुल हो सकते हैं, इन्हें बिल्कुल भी ना फेंकें और इस तरह से अपने सामान को रख सकते हैं। अब अगली ट्रिक आती है तो फ्रेंड्स, त्योहार के सीज़न में बादाम वगैरह सब बिक ही जाते हैं, लेकिन लोग क्या करते हैं नकली चीज़ें भी बेचना शुरू कर देते हैं और उनका हम असली नकली का पता कैसे लगाएं। तो हमने लिए हैं बादाम और बादाम का हम असली नकली का ये पहचान करेंगे। हमने लिया है टिश्यू पेपर और टिश्यू पेपर को हमने इस तरह से रखने के बाद उसमें मोड़ दिया है और बादाम को हम कूट कर देखते हैं, यदि असली हैं तो इनका भी पता लग जाएगा और नकली है तो उसका भी। आप देख सकते हैं ये नकली बादाम है, यानी कि इनका तेल निकाल लिया गया है। टिश्यू पेपर पे ज़रा सा भी तेल का निशान नहीं आया है, तो इसका मतलब ये बादाम तेल निकाला हुआ है, ये अच्छा बादाम नहीं है, यानी कि नकली है। और ये जो बादाम है तो इनको भी हम देख लेते हैं। तो इस बादाम को हम टिश्यू पेपर में कूट कर देखते हैं, यदि असली होंगे तो उसका पता लग जाएगा। तो इस तरीके से हमने कूटा है और अब हम इसका रिज़ल्ट देख लेते हैं। तो जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं तो हमने ये बादाम को हटाया है, तो इसके नीचे से हमें ऑयल मिला है, तो यानी कि ये बादाम असली हैं। तो इस तरीके से आप अपने बादामों को चेक कर सकते हैं। तो इस तरह बादाम को देख कर के लाएँ, तो इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा और आप नकली चीज़ों से बच पाएंगे। तो इस तरह से इन चीज़ों का पता लगाया जा सकता है। तो ये बहुत यूज़फुल ट्रिक है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं कितना ऑयल टिश्यू पेपर पर आया है। तो इस तरह से आप असली नकली का पहचान कर सकते हैं और मिलावट से बच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं नई वीडियो लेकर आती रहती हूँ, आप देखते रहिएगा।
तो फ्रेंड जब आपको कुछ ऐसी टिप्स मिल जाती हैं जो आपके घर और किचन के कामों को आसान बनाएं तो कितना अच्छा होता है। और कहीं आपका समय बेकार जा रहा है और कहीं आप उसका यूज़ कर सकते हैं तो कितना अच्छा होता है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।